जाना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमारे ये बकरी बीसीसीआई झूठों ने एशिया कप में ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमें अहमद ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि कब तक बेइज्जती कराते रहोगे। सर, ताजा तरीन खबर ये है कि पीसीबी बजट अप्रूव करवाने लगा है आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। बैठा हुआ तो क्या भाई मैं कि नहीं यार, हमें जानना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमारे ये बकरी बीसीसीआई झूठों ने एशिया कप में ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमें जाना पड़ेगा, हमें इसमें कोई भी नहीं करना, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तपड़ है और पाकिस्तानी शेर है, ठीक है, ये तुम लोगों का काम नहीं है। अब इंडिया मीडिया में ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं। वो मतलब यानी कुछ लोगों को मैंने सुना एक दो दिन पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा था तो बातें ये कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को जी इंडिया में आना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का है, पाकिस्तान को इंडिया में मना नहीं करना चाहिए। ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा बीसीसी इसको अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमने जाना है इंडिया क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप हो रहा है। ज्यादा बात ही नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने बोला भाई सियासत एक तरफ, क्रिकेट एक तरफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं वर्ल्ड कप खेल के आए। वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे, ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता, समझो ये जो मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूं, चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है। अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया कि जी हम क्या करें। हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्योंकि हम तो बकरी हैं एक नंबर के। हम तो गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट परमिशन देगी तो हम सोचेंगे, फिर उसके बाद आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। ओ जी हम नहीं जा रहे जी, गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। हाइब्रिड का कोई जो है वो ड्रामा लगाओ। मुझे तो उन लोगों पे इंडिया के जो जर्नलिस्ट जिनको मैंने सुना, रिपोर्टर, बड़े सच्चे, बड़े सीधे बनते हैं, मुझे उन पे बड़ी हैरत हुई। आज अभी एक दो दिन मैंने सुनको मुझे साफ पता चल गया है, सब झूठे हैं ये लोग। अब उनके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकल रहे कि नहीं, जब हम बैठ के टीवी चैनल्स पे कहते थे कि पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना है, ये उन झूठों का रिपोर्टर, जर्नलिस्ट के अल्फाज हैं जो भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे मीडिया में बैठ के, नहीं जी तो क्या हुआ, वेस्ट इंडीज में और इधर यूएसए में भी तो मैचेस हुए ना, हाइब्रिड की अगर बात बन जाए तो क्या बात है। यार झूठे हो तुम लोग। तुम्हारी जितनी मैं इज्जत करता था ना, मैं तुम्हारी बिल्कुल अब इज्जत नहीं करता, ठीक है, चाहे कोई भी। अब इंडिया के क्रिकेटर से पूछोगे, वो बोलेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे कि नहीं यार हमें जाना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमारे ये बकरी बीसीसीआई झूठों ने एशिया कप में ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमें जाना पड़ेगा, हमें इसमें कोई भी नहीं करना, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर इंडिया का प्लेयर यही बोलेगा, नहीं जी हाइब्रिड कर लो, नहीं जी ये कर लो, नहीं जी ये कर लो, नहीं जी वो कर लो। अबे शेर तुम लोग थोड़ी हो, शेर हम लोग हैं। हम लोग तुम्हारे घर से होके आके चले गए, अब तुम बकरियों को तकलीफ हो रही है सिक्योरिटी। ओ भाई, हमने सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं उठाया था, हम सीधा सीधा आए थे भाई, खेल के चले गए। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तुम लोगों को है। अबे तुम लोग क्या पाकिस्तान, हमारा एक अलग चल रहा है, ये सिलसिला चल ही रहा है, बट इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और कियोस शामिल करें अपने इस पूरे सेटअप में?
देखिए, इसमें भी मेरा ख्याल है कि पास्ट में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम तब शुरू हुए थे जब आपने बिग 3 साइन किया था, और उसके बाद जो आपका MOU साइन हुआ था वो एक वर्बली बात हुई थी, उस साइनिंग वगैरह नहीं हुई थी उस पर, और उसमें हमारी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज थी 5 सीरीज। हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग 3 का पार्ट बन गया, और उसको ICC से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। मगर वापस हमें क्या मिला? प्रॉब्लम ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो MOU साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। हाँ। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप में क्या होना चाहिए था? कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था ICC में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज़ उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेलें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ। हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी बार बार चेंजिंग होती रहेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, आपकी इनकम्पिटेंसी नहीं होगी, आप हर दूसरे साल 8 साल के बाद आप चेयरमैन चेंज कर देंगे, आपका कोई विजनरी बोर्ड नहीं होगा, आपका गवर्निंग बोर्ड फंक्शनल नहीं होगा, वो नॉन क्रिकेटर्स पर और उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इवन जो आपका गवर्निंग बोर्ड है उसमें जो आपने 4-5 रीजन डाले हैं वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो ग्रेड 2। जब आपको मेरा ख्याल है कि अपने गिरबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि आप सिस्टम अपना कैसे चला रहे हैं। फिर आपका जो जनरल काउंसिल है वो है ही नहीं है। फिर जहाँ पे डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट मामला तय हो, चाहे कोई भी चेयरमैन आए जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, कंपिटेंट और हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जो इकबाल कासिम जैसे लोग हैं, जावेद मियां, बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग ये बिठाएं अपनी काउंसिल में, ताकि वो मामला तो आपको तय करें, जो इंटरनेशनल आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में वो बात करें दूसरों के साथ, उनको बताया कि पाकिस्तान के ये सर्कमस्टांसिस हैं, हमारे हालात बेहतर हैं, आप यहाँ पर आकर खेलें, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अब जब आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की एक कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है, और ना आपका कोई बोर्ड में कोई विजनरी बंदा है, तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे, तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया है, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक 3 या 4 साल पे मुश्तमिल आपको एक विनरी लोगों पे मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा, जो आपके सारे उमूर तय करे, फैसले तय करे, और उसको मोहताज नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन कौन आता है कौन नहीं आता। जो भी चेयरमैन आए उसके पास ऑलरेडी पता हो कि ये लोगों ने ये फैसला किया हुआ और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये किसी के पर्सनल इंटरेस्ट या एजेंडा में शामिल नहीं है। तो उस पर फिर आप अपना विजन बेस्ड फैसले करें। वैसे हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन आप हैं, जिस तरह आपस में हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। काफ़ी बहुत इकबाल कासिम साहब, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया है, और आपका क्या ख्याल है वाक़तन पाकिस्तान को ये जो बोर्ड की सतह पर बार बार तब्दीलियां हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है, और जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग हैं जिनकी दहाइयों की क्रिकेट में खिदमात हैं, वो एक तरफ हैं, जिस वजह से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई बहुत ज़्यादा शायद संजीदा नहीं लिया जाता। देखिए, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि, और रऊफ़ की बात दुरुस्त है कि जो बार बार चेंजेस से इफ़ेक्ट करता है, हमारा पूरा सिस्टम इफ़ेक्ट कर जाता है। हमारे देखिए ना, जो जॉब कर रहे हैं वो कभी भी मुखालफत नहीं करेंगे प्रेसिडेंट चेयरमैन की। जो भी नया चेयरमैन आएगा उसको यस सर करेंगे, ये तो नौकरी का उसूल है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सर, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये कानून के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो लोग जो हैं वो इदारे को फिर एक मौकरी बन जाता है कि वो जो आता है नया सिस्टम होता है, और फिर एक दूसरे पे ब्लेमबाजी हम करते रहते हैं। ये तो एक पुराना वतीरा चला रहा है, इससे हम स्टेबल नहीं हो रहे हैं, इससे हमारी क्रिकेट स्टेबल नहीं हो रही है। ना हम डिसेंट्रलाइजेशन पर बिलीव करते हैं, ना हम रीजन्स को प्रमोट करते हैं, ना हमने एसोसिएशन को प्रमोट किया। ग्रास रूट क्रिकेट जो है वो
हम अपने विम पे चला रहे हैं, अपनी तरफ से इंटर स्कूल करा देते हैं, अपनी तरफ से इंटर कॉलेजेट करा देते हैं, कॉलेज वालों को पता नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं पता, क्वाइटली एक सेक्शन में क्रिकेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बात। तो ये सब इससे तो नुकसान ही होना है। अब आप रह गई बात दूसरी बात के आईसीसी के बात के पर, आईसीसी के या इंडिया से हमारे क्या मसाइल हैं। मसला ये है कि आपको याद करो शहरयार साहब आए थे जब, तो वो इंडिया की टीम को लेके आए यहाँ पर। वो किसने लेके आए कि उन्होंने डिप्लोमेसी की, उन्होंने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, अपने क्रिकेटरों को इस्तेमाल किया, अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, डिबेट की, उनके साथ जाते रहे, उनको अपने यहाँ बुलाते रहे।